मेरे YouTube चैनल पे मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार में अगर आप शिक्षक हैं, BPSC ट्री 1, 2 या विशिष्ट शिक्षक हैं या आप जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो स्थानांतरण का दूसरे चरण का जो बचे हुए जो शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, अभ्यावेदन जिन्होंने दिया था, उनका लिस्ट जारी हुआ है। अब क्या तृतीय चरण और चतुर्थ चरण का जो समय आने वाला है, क्या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसे मानकर चला जाए कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग लगातार आप देख सकते हैं कि पहला जो सूची जारी किया गया था, जो बड़ी संख्या में था, लगभग 10,227 शिक्षकों का स्थानांतरण का लिस्ट उसमें जारी किया गया था, जिसमें प्रथम चरण के शिक्षक थे। द्वितीय चरण को आज की इस लिस्ट से कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप इस संदर्भ में स्थानांतरण को लेकर अगर कुछ बेहतर संभावनाओं को तलाश रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको बहुत जल्द जो बिहार के लगभग 1,90,000 शिक्षक हैं, ये मानकर चलिए कि अप्रैल तक आपको संभवतः आप स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी तेज रफ्तार से विभाग इस पर सक्रिय हो चुका है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और बात करेंगे कि इस लिस्ट में जो कुछ बातों को जो पब्लिश किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, इसको लेकर क्या तृतीय और चतुर्थ चरण में जो महिला शिक्षिका जो दूरी के आधार पर और पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर हैं, तो उन लोगों के लिए क्या चांस बन रहा है। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सुझाव होगा स्थानांतरण से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि जो बातें निकल कर आया है कि यहाँ पे ई शिक्षा कोष के पोर्टल से संबंधित बातें आया था। अगर यहाँ देखेंगे कि जो 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिए थे स्थानांतरण हेतु, तो उक्त अभ्यावेदन में 51,284 शिक्षकों ने अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया है। तो बिहार के 38 जिलों में से अंतर जिला स्थानांतरण लगभग 51,284 शिक्षकों का है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पहला जो सूची प्रकाशित हुआ था वह 10,224 लगभग उसके आसपास में सूची प्रकाशित हुआ था, और दूसरा सूची प्रकाशित होकर अभी तक अगर टोटल बात करें तो लगभग 14,000 के आसपास में शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। और ये जो भी स्थानांतरण आप देख रहे हैं 51,284, तो लगभग अगर बात करें तो अब मुश्किल से 37-38,000 के आसपास में शिक्षक होंगे जो अंतर जिला के लिए अब इंतजार में हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या जिले के अंदर वाले शिक्षकों का स्थानांतरण क्या वो वंचित हो जाएंगे अपने ही जिले के अंदर, अगर किसी दूसरे ब्लॉक में है या दूरी के आधार पर है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जो काफ़ी कम दूरी पे भी थे, लेकिन उन्होंने अभ्यावेदन दे दिया है। लेकिन जिस तरीके से विभाग तत्परता दिखा रहा है सूची को प्रकाशित करने में, ये आने वाले समय में आप ये मान कर चलिए कि बहुत जल्द जो जिले के अंदर वाले महिला हो या पुरुष हो, विभाग इस पर ससमय जरूर आने वाले समय में विचार करके आपको एक बेहतर विकल्प दे सकती है। अब यहाँ देखिए कि जो स्थानांतरण पदस्थापना के लिए जो पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो अभ्यावेदन की स्क्रूटनी था, तो इसमें भी लिस्ट जो जारी किए गए थे। लेकिन यहाँ पे देखना क्या है कि जो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बिहार में लगभग जो 38 जिले हैं, उन जिलों में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो पटना जिला में आना चाह रहे थे, और उसमें भी जो पटना जिला का शहरी जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों ने अपने रुचि को, इंटरेस्ट को दिखाया था कि स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन दिए थे। अब क्या हुआ है कि अब यहाँ पे काफ़ी माथापच्ची करना है, क्योंकि एक सीट पर विद्यालय में लगभग कह सकते हैं कि 50 सैकड़ों के आसपास में अभ्यावेदन पहुँच चुके हैं। अब एक सीट पर अगर इस तरीके की इतनी सारी बड़ी संख्या में लोगों की चाहत अगर पटना जिला और खास करके शहरी क्षेत्र है, तो यह भी एक विभाग के लिए काफ़ी ज़्यादा उहपोह की स्थिति है कि कैसे उन लोगों को सही तरीके से, बेहतर तरीके से उन लोगों को पदस्थापना किया जाए। क्योंकि यहाँ पे विभाग भी तत्परता के साथ, इसको बिल्कुल आप कतई ऐतराज़ नहीं कर सकते कि विभाग तत्परता के साथ कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बहाली करना और इसके बाद लगे साल और 2 साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण कर देना, यह अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है। इसे कतई ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं कि विभाग इस पर तत्पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात निकल कर आया है कि क्या पटना जिला में जो आना चाह रहे हैं दूसरे जिले के शिक्षक, क्या वो वंचित रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट जो दिया गया है, पॉइंट नंबर 1 पे, कि पटना जिला में पूर्व से ही अधिक शिक्षकों के पद
पदस्थापना होने के कारण इस कोटि के अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त 239 आवेदन पत्र, जिसमें पटना जिला में पदस्थापना हेतु विकल्प दिया गया था, इसको बाद में विचार करने का निर्णय लिया गया है। तो क्या बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पटना जिला के सीटों को क्या एकदम कंप्लीट मान चुका है? तो आप इसको लेकर बिल्कुल मत डरिए कि पटना जिला वाले लोगों का स्थानांतरण नहीं होगा। आपको अब 10-15 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें कहा गया है कि जब यहाँ पे पदस्थापना के लिए जब स्कूल आवंटित किया जाएगा तब जाकर कुछ ग्राफ और क्लियर हो पाएंगे कि पटना जिले के लिए जो भीड़ बनी हुई है, क्योंकि पटना जिले से लोग निकलकर जाने वाले अभ्यावेदनों की संख्या कम है जहाँ तक जानकारी पता चला है, और आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब ये जो मसला है कि 239 आवेदन पत्र जो पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर रोका गया है, तो क्या इस कोटि को ही रोका गया है या आने वाला तीसरा चरण जो महिला शिक्षक के दूरी के आधार पर उसे भी रोक दिया जाएगा, या चौथा चरण जो पुरुष शिक्षक का दूरी के आधार पर है क्या उसे भी रोका जाएगा? तो इस बात को लेकर बिल्कुल संशय में नहीं आना है कि तीसरे चरण और चौथे चरण के शिक्षकों को भी रोका गया है। इस तरीके के किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तीसरे चरण और चौथे चरण में पटना जिला वाले लोग को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ इसमें क्लियर किया गया है कि इस कोटि के, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम चरण में 5 कोटि था और द्वितीय चरण में जो कोटि था पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर। तो इस कोटि के पुरुष शिक्षकों को, जो पुरुष शिक्षक पटना जिला में आना चाह रहे थे पत्नी के पदस्थापना के आधार पर, यानी उनकी पत्नी पटना में पदस्थापित है और वह किसी दूसरे जिले से पटना आना चाह रहे, तत्काल उन लोगों को रोक दिया गया। जबकि जो शिक्षक पटना जिला में है और वह उनकी पत्नी किसी दूसरे जिले में पदस्थापित है, तो अगर वह यहाँ से पटना से जाना चाहते हैं तो उनका लिस्ट में नाम दिया गया है, यानी पटना से जाने वाले लोग लिस्ट में हैं लेकिन पटना में आने वाले लोग लिस्ट में नहीं है। अब ये विषय को आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट जो जारी हुआ है, तो अब लिस्ट को जैसे आप देख सकते हैं, जो पहला लिस्ट जारी हुआ था उसमें भी शपथ पत्र था और दूसरा जो जारी हुआ है उसमें भी फिर अनुलग्नक 2 और 3 शपथ पत्र है जो आपको फुलफिल करना है। ये जो लिस्ट जो जारी हुआ है, तो जब आप इस लिस्ट का स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लगभग 239 के आसपास में अभ्यावेदनों को रोका गया है। लेकिन आप मानकर चलिए कि आने वाले मिड अप्रैल तक इस पर भी बिहार सरकार का शिक्षा विभाग विचार कर लेगा, क्योंकि मिड अप्रैल तक इन शिक्षकों के पदस्थापना विद्यालय में करने की संभावना है। अब रह गई बात तीसरे और चौथे चरण जो लंबी दूरी पर है दूसरे जिले से, तो उन लोगों का तो बिल्कुल तय है और पुरुष शिक्षक उन लोगों का भी तय है। तो क्या गृह जिले के अंदर जो दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित है, क्या विभाग उस पर आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव होकर विचार करेगा? तो एकदम बिल्कुल आप इस बात को लेकर बेफिक्र रहिए कि आने वाले समय में विभाग जो है वह आपके जिले के अंदर भी अगर स्थानांतरण का जो विषय आ रहा है इस पर गंभीरता से विचार करेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है आप देख सकते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद के पटल पे रखे गए थे, जिस पर माननीय शिक्षा मंत्री का भी जो बयान आया था वह उन शिक्षकों के लिए काफ़ी पॉजिटिव था जो लोग अभ्यावेदन जिले के अंदर भी चाह रहे थे। तो आने वाले समय में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आना, अपॉइंटमेंट देना और इस साल 2 साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में उन लोगों का ट्रांसफ़र के अभ्यावेदन पे विचार करना, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसको आप साधारण नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने जिस लिस्ट को जारी किया है, इस लिस्ट अपने आप में बिहार सरकार के स्थानांतरण की खुशी को उन शिक्षकों को दोहरी करने जा रही है जो तीसरे और चौथे चरण का इंतजार में बैठे हुए हैं। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में, इंतजार कीजिए। लगभग आपको बहुत 15 दिनों के अंदर में आपको बहुत सारा जो पिक्चर है वो क्लियर देखने को और मिल सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं शिक्षक संबंधित मुद्दों से कंटिन्यू हम बात अपने चैनल पे उठाते रहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।